अच्छी आदतें। जंगल में एक पाठशाला है जहाँ जानवरों के बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। शेर का बच्चा अपने आरामदायक बिस्तर पर सो रहा है। चलो बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें पाठशाला के लिए देरी हो रही है। शेर का बच्चा बड़े आलस से उठता है। उसकी माँ उसे ब्रश और साबुन देकर नहाने के लिए भेज देती है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। शेर का बच्चा कमरे में घुसकर वहीं सो जाता है। जल्दी करो। यह सुनकर शेर का बच्चा उठकर ब्रश करने लगता है। अरे ये टूथब्रश कितना स्वादिष्ट है। ओह, अब मुझे कौन नहलाएगा? वह अपना मुंह धोकर बाहर आ जाता है। फिर वो किचन में आता है। मेरा खाना खाने का मन नहीं है। वह नाश्ते में छोटा सा खाने का टुकड़ा लेता है। उसने नाश्ता खाना शुरू ही किया था कि उसने देखा घड़ी में 9 बज गए हैं। अरे नहीं, मुझे पाठशाला के लिए देर हो रही है। जब तक माँ दूध लेकर आती है तब तक वो जा चुका होता है। ए लड़का भी ना। शेर का बच्चा पाठशाला पहुंचकर लंबी सांस लेता है। बच्चों, आज शाम को हम पाठशाला की सालगिरह मनाएंगे। खेल प्रतियोगिता रखी है जिसमें तुम सभी को भाग लेना है। यह सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बहुत खूब, चलो खेल के मैदान की तरफ चलो। सारे जानवर खेलने में मगन हो जाते हैं, पर शेर का बच्चा नहीं खेलता। वो एक खेल खेलने की कोशिश करता है पर हार जाता है। वो नहाया भी नहीं था और उसे अपने आप से बदबू आ रही थी। जितने भी जानवर थे उनमें से घोड़ा सबसे तेज था। हर खेल में भाग ले रहा था, फिर भी अभी तक चुस्त है। कुछ खेल जीत जाता था तो कुछ खेल हार जाता है, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। शाम को सब जानवर पुरस्कार वितरण समारोह के लिए आते हैं। शेर के पिताजी समारोह के मुख्य अतिथि हैं। हर जानवर का बच्चा किसी न किसी खेल में भाग लेता है, पर शेर का बच्चा नहीं। शेर अपने बच्चे को बड़ी निराशा से देखता है और उसका बच्चा भी। समारोह के बाद शेर और उसका बच्चा घर चले जाते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं जीत नहीं पाया। बेटा, बात जीत हार की नहीं है। अगले दिन शेर अपने बेटे को जल्दी उठा देता है। फिर वो दोनों मिलकर घोड़े के घर की तरफ जाते हैं और घोड़े को दूर से ही देखते हैं। घोड़ा सुबह जल्दी उठता है, अपने दांत साफ करता है और अच्छे से नहाता है। स्वादिष्ट नाश्ता भी करता है। वो मुस्कुराते हुए चुस्त दुरुस्त और तरोताजा महसूस करता है। बेटा, तुम घोड़े से बिल्कुल भी कम नहीं हो। कमी तो तुम्हारी बुरी आदतों में है। अगर तुम सुबह सुबह ही नहा लो तो तुम तरोताजा महसूस करोगे। अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो तंदुरुस्त और ताकतवर कैसे बनोगे? याद रखो, कभी भी मैदान में खेलने से मना नहीं करना चाहिए। पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ। मैं भी चुस्त और ताकतवर रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, रोज इन अच्छी आदतों का पालन करूँगा। स्कूल का वार्षिक दिवस है और शेर फिर से मुख्य अतिथि है। मैं आज के विजेता को मंच पर बुलाता हूँ। वो है हमारा शेर राजकुमार। शेर का बच्चा पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जाता है। शेर उस पर गर्व महसूस करता है। कबूतर और आसमान। जंगल से आसमान बहुत सुंदर लगता है और जंगल आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षियों का घर भी है। इसी जंगल में छोटा सा कबूतर रहता था जिसको आसमान में जाने से डर लगता था। वह हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाता था। एक दिन एक हंस उड़ता हुआ उस कबूतर के पेड़ के पास आया। कबूतर, छोटे कबूतर, मेरे साथ चलो, आसपास की जगह देख आएंगे। कबूतर आसमान की तरफ देखकर डर से कहता है, अरे नहीं, आसमान तो बहुत गहरा है, बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई या बिजली कड़की तो मैं जरूर नीचे गिर जाऊंगा। मेरे प्यारे कबूतर, तुम उड़ने के लिए ही बने हो।
आसमान इतना अच्छा दोस्त है, ये हमें कोई धोखा नहीं देगा। मेरे साथ चलो। मुझे माफ करो, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ। अगर कुछ हो गया तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हंस उदासी में सर झुकाकर उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बत्तख कबूतर के पास आती है। तुम हमेशा पेड़ पर अपने घर में ही क्यों रहते हो? चलो मेरे साथ झील के पास चलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। कबूतर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं, बहुत तेज हवा चल रही है मेरे दोस्त, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं इतनी हवा में नहीं जा सकता। मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, चलो मेरे साथ, हवा से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूंगा। बत्तख भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सारस आता है। कैसे हो कबूतर? मैं झरने के पास जा रहा हूँ, मैंने सुना है वो बहुत सुंदर है। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मजे करेंगे। नहीं नहीं, ये आसमान बहुत बड़ा है और मैं छोटा हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूँ। पर तुम भी तो एक कबूतर हो, तुम्हारा तो काम ही उड़ना है। नहीं नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ, मैं तो यही नीचे ही रहना चाहता हूँ। सारस हैरान होकर चला जाता है। कई दिनों के बाद कबूतर को एहसास भी नहीं होता कि जिस टहनी पर वो रहता है अब वो कमजोर हो गई है। एक दिन वो छोटा सा कबूतर सो रहा था। अचानक पेड़ की शाख टूटने से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वो नीचे गिर रहा है। वो झटपट अपने पंख खोलता है और हिलाने लगता है। डर के मारे वह इतनी जोर से पंख हिलाता है कि वह उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो तो उड़ रहा है। जब वो नीचे देखता है तो पाता है कि पेड़ की टहनी नीचे गिर गई है और वो आसमान में है। वहाँ उसे हंस मिलता है। हंस उसे देखकर बहुत खुश होता है। आखिरकार उड़ने लगे, मुझे बहुत खुशी है कबूतर। कबूतर मुस्कुराता है और हंस को नीचे देखने के लिए इशारा करता है। हंस समझ जाता है कि कबूतर ने उड़ना कैसे सीखा होगा। प्यारे दोस्त, तुम्हारे पास तो पंख हैं और पंखों को पता है कि कैसे उड़ते हैं, और तुम सोचते थे कि तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं उड़ पाओगे। लेकिन दोस्त, कभी भी अपने आप को बेकार मत समझना। अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आसमान ही मेरी जगह है। फिर दोनों आसमान में एक साथ उड़ने लगे। शैतान बंदर। जंगल बहुत जीवों, उनकी जिंदगी और पाठ से भरा है। जंगल में अब लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाते हैं। देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। छोटा बंदर एक पेड़ पर बैठकर केला खा रहा है। तभी उसे खरगोश उस तरफ आता हुआ दिखता है। बंदर मस्ती के मूड में है और वो केले का छिलका नीचे फेंक देता है। खरगोश उस छिलके पर फिसल जाता है और रोने लगता है। बंदर हंसता है और खरगोश को देख के मुंह बनाता है। खरगोश गुस्से से बंदर को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बंदर के पिताजी यह सब देख रहे हैं। वो बंदर से कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटा बंदर अपने पिता की बात नहीं सुनता। थोड़े समय बाद बंदर के पेड़ के नीचे एक हिरन जाता है और हिरन के हाथ में कुछ फल हैं। हिरन को देखकर बंदर झटपट नीचे आता है और हिरन के कुछ फल छीनकर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है। मेरा खाना वापस दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। आ जाओ और ले लो, अब तो ये मेरे हो गए। बेटा वापस कर दो। नहीं, मैं नहीं करूँगा। छोटा बंदर ऊपर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगता है। उसके पिता उदासी से हिरन को देखते हैं। मुझे माफ कर दो हिरन, मेरे बेटे ने गलत आदत सीख ली है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वरना ये बड़ा होके बुरा बंदर बनेगा और ये जंगल के लिए अच्छा नहीं है। तुम हाथी के पास जाकर बात करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं हाथी के पास जाऊंगा। बंदर के पिता हाथी से मिलने जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। हाथी ध्यान से सारी बात सुनता है। ठीक है,
तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूँगा। अगले दिन हाथी छोटे बंदर को लेकर एक बहुत ही सुंदर बागीचे में जाता है। फिर वो एक छोटे पेड़ के पास रुक जाता है और छोटे बंदर से कहता है, क्या तुम मेरे लिए ये पौधा खींच के निकाल दोगे? बंदर झट से पौधा निकाल देता है। हाथी अब एक बड़े पौधे की तरफ इशारा करके कहता है। बंदर वो भी खींचकर निकाल देता है। तब हाथी एक झाड़ी की तरफ इशारा करता है। बंदर उसे भी निकाल देता है, पर उसे थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप मुझसे क्या चाहते हो? बताता हूँ, बस मेरी एक और मदद करो। मुझे अब अमरूद का पेड़ खाना है, ये मुझे निकाल कर दे दो। छोटा बंदर उस पेड़ की तरफ देखकर हैरान होता है। क्या सच में आपको यह पेड़ चाहिए? हाँ हाँ, यही वाला। पर ये तो बहुत बड़ा है, इसे कैसे निकाल सकता हूँ? ये तो नहीं हो पाएगा। अब हाथी मुस्कुराता है। देखो, बुरी आदतों के साथ भी यही है। अभी तुम जवान हो तो तुम जल्दी से इन आदतों को छोड़ सकते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये आदतें तुम नहीं छोड़ पाओगे, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। छोटा बंदर सख्ती में आ जाता है। वो शर्मिंदा होकर सर झुका लेता है। मैं समझ गया, आप क्या चाहते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे तो कभी अपनी आदतें बुरी नहीं लगी, पर अब समझ पा रहा हूँ। अब मैं अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, ताकि जब मैं बड़ा हूँ तो मैं अच्छा और प्यारा बंदर बनूं। हाथी इस बात पर हंसता है और बंदर की पीठ पर थपकी देता है।